दोस्तों, मेरा नाम है विज्ञान कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इनकम टैक्स स्लैब्स होता है, जो टैक्स रेट होता है फाइनेंशियल 19-20 के लिए जो एप्लीकेबल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 से ओल्ड टैक्स रिजिम के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, फर्स्ट चीज जो है फाइनेंशियल 19-20 एंड 2021 दोनों फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म हो गया है 19-20 फाइनेंशियल ईयर, और जो शुरू हो गया जिस फाइनेंशियल ईयर में हम अभी हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम टैक्स स्लैब्स डिफाइन किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर टैक्स रिबेट कब एप्लीकेबल है, आपको किस तरीके से आप अपना टैक्स रिबेट जान सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस तरीके से कैलकुलेट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग देखेंगे आप किस तरीके से जो न्यू टैक्स स्कीम है वो किस तरीके से आप अवेल कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 20-21 से। इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021 इस दोनों साल में एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जो होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये हम लोग बात करें ओल्ड टैक्स रिजिम के, आपको याद रखना है फाइनेंशियल ईयर 20-21 से जो ओल्ड टैक्स रिजिम जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। नए टैक्स रिजिम में किस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन होगा, किस तरीके से उसका एप्लीकेबिलिटी होगा, उसको हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जिसको ओल्ड टैक्स रिजिम बोला जाता है उसके बारे में, और जो टैक्स रेट आपको 1920 फाइनेंशियल ईयर के एप्लीकेबल है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक जो रेसिडेंट इंडिविजुअल होता है उसको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 ईयर्स अब ये फर्स्ट कैटेगरी है। इस कैटेगरी में मैक्सिमम लोग जो होते हैं सैलरीड एम्प्लॉय जो होते हैं सारे लोग कवर हो जाते हैं। उसके बाद आता है 60 ईयर्स और अबव बट बिलो द एज ऑफ 80 ईयर्स जिसको बोला जाता है सीनियर सिटीजन। ठीक है, उसके बाद आता है सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 साल या उसके ऊपर है। ठीक है, इन 3 कैटेगरी में डिफरेंट रेट्स और डिफरेंट स्लैब रेट्स जो होता है वो डिफाइन किया गया है, जिसके हिसाब से इनको टैक्स लायबिलिटी जो होता है वो कैलकुलेट करना होता है। आपको एक चीज याद रखना है, इसमें आपको जो एज क्राइटेरिया फुलफिल करना है वो एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब क्या है, मतलब मान लो आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 में किसी भी दिन आप 60 साल के हो गए तो आपको माना जाएगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 में सीनियर सिटीजन। उसी तरीके से अगर फाइनेंशियल 20-21 में आप 60 इयर्स कवर नहीं किए और 1/4/2021 को आप 60 इयर्स के हो गए तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए आप सीनियर सिटीजन नहीं होंगे। आपका जो टैक्स लायबिलिटी है बिलो द एज ऑफ 60 इयर्स कैटेगरी में होगा। जब फाइनेंशियल ईयर 21-20 आएगा तब आप इस कैटेगरी में चले जाओगे। तो आपको देखना है जो एज क्राइटेरिया है वो आप उसी साल उसी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी दिन अगर आप उसी एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको उस कैटेगरी में लिया जाएगा। अभी फर्स्ट देख लेते हैं बिलो द एज ऑफ 60 इयर्स जो है उनका टैक्स रेट कैसा है। अभी देखिए क्या है, ये है जो इनकम जो है डिफरेंट स्लैब्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अप टू 2,50,000। इसमें जो है आपका नील टैक्स रेट है, मतलब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसका जो नेक्स्ट 2.5 लाख का ब्रैकेट है, 2.5 लाख का जो इनकम है उसमें आपको देना है 5%। 5% जो आपका इनकम है 5 लाख से नीचे का इनकम है या 5 लाख है, 5 लाख तक 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका जो टैक्स रेट है वो 5% है। उसके बाद के जो है 5 लाख से 10 लाख है वो आपका 20% है। देखिए 20%
और आपका जो ये जो 2.5 लाख का जो स्लैब रेट है उसके ऊपर आपको 12,500 मतलब 12,500 प्लस इस स्लैब में आगे आपका जितना इनकम आएगा उस पे 20%। ठीक है, अगर आपका 10 लाख से ऊपर का इनकम है तो ये जो आपका जो स्लैब रेट है इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अप टू 10 लाख का बाद का जो इनकम है उसमें आपको 30% लेना पड़ेगा। तो 10 लाख तक क्या हो जाएगा, 10 लाख तक 2.5 लाख पे आपका नील, उसके बाद का 2.5 लाख पे आपका 12,500। ठीक है, उसके जो बाद का जो 5 लाख टू 10 लाख है उसमें आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख 12,500 प्लस 1 लाख 12,500 प्लस 30% जो आप 10 लाख का ऊपर का इनकम है उस पर 30% करके आपको अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसी तरीके से सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स रेट्स है, सीनियर सिटीजन की जो टैक्स ब्रैकेट्स है वो 3 लाख तक नील है, 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू सारी चीजें सेम है, बस आपका स्लैब रेट जो है वो डिफर करेगा। 5 लाख टू 10 लाख जो है आपका 20% प्लस ये वाला जो इनकम पे 5% था वो, उसके बाद अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30% प्लस इस इनकम पे जो टैक्स था उसका इनकम 1,10,000 प्लस 30%। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इसी तरीके से आपके जो स्लैब्स है देखिए 5 लाख तक नील है, 5 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 5 लाख से 10 लाख से आपका 20% आ जाएगा, 10 लाख से ऊपर आपका 30% आएगा, 10 लाख के ऊपर के इनकम पे 30% और ये जो 5 लाख पे आपका 20% था उसको ये ऐड हो जाएगा 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपीज इस स्लैब के लिए, उसके बाद के जो 10 लाख एंड अबव है उसके लिए 30%। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता है। ठीक है, जो है काफी लोगों का डाउट है कि हमें जो टैक्स रिबेट है वो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टैक्स रिबेट है वो एक्चुअली जो एप्लीकेबल है वो कौन क्लेम कर सकता है, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका टोटल इनकम, टोटल मतलब टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख या उसके नीचे का है। अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर का है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर 5 लाख या 5 लाख के से नीचे है आपका इनकम तो ही जाके आप टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हो। कितने अमाउंट का टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हो, आप जो क्लेम कर सकते हो 12,000 और जो इनकम टैक्स का लायबिलिटी कैलकुलेट किया गया है आपका वो और 12,000 व्हिचएवर इज लोअर। मान लो आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया 8,500। ठीक है, 8,500 आपका टैक्स लायबिलिटी है, तो इसमें अप टू 12,000 तक आप क्लेम कर सकते हो। अप टू 12,000 मतलब ऐसा नहीं कि 12,500 माइनस कर लिया आपका जो आया वो रिफंड जाएगा, नहीं। अप टू 12,000 मतलब 8,500 रुपए का अगर टैक्स लायबिलिटी है आपका तो 8,500 आपका टैक्स रिबेट होगा और जो आपका टैक्स लायबिलिटी होगा नील हो जाएगा। ठीक है, और आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 12,500 जो है वो लिमिट है और ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। आपका जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आता है वो और बात 12,500 व्हिचएवर इज लेस आपको रिबेट के हिसाब से सेक्शन 87A में मिल जाएगा। इसको कैसे क्लेम करना है, इसको कुछ नहीं करना, आपका जो इनकम टैक्स लायबिलिटी होता है उसी से आपको सेक्शन 87A रिबेट करके उसी में डाल देना है, वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपका नील होके आ जाएगा अगर आपका 5 लाख या 5 लाख से नीचे का इनकम है तो। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल लेके देखते हैं किस तरीके से आपका रिबेट और जो टैक्स लायबिलिटी होता है वो कैलकुलेट होता है। देखिए, इस बंदे का जो इनकम है वो 4,80,000 4,80,000 इसका इनकम है। जैसे हम लोगों ने टैक्स ले बात की है, ये बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स है। देखिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल है और इसका जो एज है वो बिलो 60 ईयर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अप टू 2 लाख जो है इसका टैक्स लायबिलिटी जो है नील है।
हम लोग क्या डिस्कस किए थे, 2,50,000 से 5 लाख तक के इनकम पे 5% है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वहां पे इसका इनकम जो है 4,80,000 है। 4,80,000 मतलब इस बिलो इस लेस देन 5 लाख। तो ये 5% के ब्रैकेट में इसका पूरा इनकम आ गया। तो 2,50,000 से 4,80,000 का जो इनकम है उसमें 5% ले लो। 2,30,000 पे आपने 5% ले लिया, 11,500 हो गया। ठीक है, इसका इनकम क्या है, इसका 4,80,000 का इनकम है जो कि लेस देन 5 लाख है। तो लेस देन 5 लाख मतलब इसको टैक्स रिबेट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। टैक्स रिबेट एप्लीकेबल होने से क्या होता है, देखिए ये इनकम टैक्स जो है 11,500 ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और टैक्स रिबेट जो है अप टू 12,500, लेकिन इसका इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होकर आता है इसका 11,500 होकर आता है। तो अप टू 11,500 ये ले सकता है। तो इसका जो टैक्स लायबिलिटी आता है वो 0 आता है। ठीक है, इसको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इस फाइनेंशियल 19-20 या 20-21 में। लेकिन एक चीज है, इसको इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो फाइल करना मैंडेटरी है। देखिए ये टैक्सेबल है, इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होकर आ रहा है 11,500 और इसका जो इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसीलिए तो इसका 11,500 कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो अगर इसका 11,500 कैलकुलेट आ रहा है तो उसको टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना है। ठीक है, अभी देखते हैं ये जो टैक्स रेट हमने बात किया, ये टैक्स रेट जो है ये एप्लीकेबल है, ये 5% के ब्रैकेट में आता है। देखिए 2.5 लाख टू 5 लाख जो है ये 5% ब्रैकेट में आ गया, इसीलिए इसका 5%। ये दोनों ब्रैकेट जो इसका इनकम इसके अंदर नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको लिया ही नहीं कैलकुलेशन में। ठीक है, 5 लाख का इनकम 5% लेके हमने इसका कैलकुलेट कर दिया। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या देखिए इसका इनकम क्या है, इसका इनकम जो है 6,80,000 है। ठीक है, 6,80,000 मतलब क्या, ये इस ब्रैकेट में आ रहा है, इस ब्रैकेट में आ रहा है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, अप टू 2.5 लाख क्या है, 0 है, तो ये नीला गया। नेक्स्ट 2.5 लाख टू 5 लाख जो है 5% है, तो 5% ऑन 2.5 लाख, ये जो 2.5 लाख का इनकम है इसका 5% लेना पड़ेगा हमें, तो आ गया 12,500। अब ये 6,80,000 हमारे टैक्स स्लैब में 10 लाख तक है, तो 5 लाख से 6,80,000 जो इसका टोटल इनकम है 6,80,000, तो 5 लाख टू 6,80,000 जो इसका इनकम है, कितना परसेंटेज आ रहा है इसका, 20%। तो 20% 1.8 लाख तो 36,000, तो 12,500 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 48,500 इसका इनकम टैक्स जो है कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा इसको रिबेट एप्लीकेबल है कि नहीं है। रिबेट में क्या होता है, रिबेट में आपका अगर टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख से देन रिबेट इज एप्लीकेबल। यहाँ पे टोटल इनकम कितना है, 6,80,000, तो 6,80,000 मतलब टैक्स रिबेट जो है नील है, तो इसको कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, इसको 48,500 जो है इसका टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से एक केस में आपका क्या हुआ, रिबेट एप्लीकेबल हो गया क्योंकि इसका इनकम जो था लेस देन लाख था। दूसरे केस में क्या हुआ, इसको रिबेट एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि इसका जो इनकम था इस मोर देन 5 लाख है। ठीक है, इसका इनकम जो है मोर देन 5 लाख है, इसीलिए इसको रिबेट एप्लीकेबल नहीं हुआ और इसको देना पड़ा 48,500। तो आपका अगर इनकम ऐसे कुछ मतलब काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई 5 लाख तक आपका जो टैक्स रेट है 0 है, नहीं ऐसा नहीं है। 2.5 लाख तक टैक्स रेट 0 है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको रिबेट मिलता है अगर आपका टोटल इनकम जो है 5 लाख से नीचे है या 5 लाख है। 5 लाख से 5 लाख 1 भी हो जाता है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जो सरचार्ज होता है, आपको एक चीज याद रखना है, सरचार्ज जो होता है अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है तो जाके आपको सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। अगर आपका इनकम 50 लाख से नीचे है तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है तो ये जो है आपका रेंज ऑफ इनकम है, ये आपका सरचार्ज है, आपको इसको इनकम टैक्स के साथ लेना पड़ेगा, आपको ऐड करके लेना पड़ेगा आपको।
आपको मार्जिनल रिलीफ करके अवेलेबल होता है, उसको आप ले सकते हैं, उसके बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसको फिलहाल हम दूसरे एक वीडियो में काफ़ी उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर आपका इनकम 50 लाख से नीचे है तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, आपको सरचार्ज के बारे में सोचना भी नहीं। ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है सब पे एप्लीकेबल होता है। आपका अगर टैक्स होता है रिबेट के बाद और सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होता है, तो रिबेट के बाद या सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो उसको ऐड करके जो अमाउंट आता है उस पर आपको 4% जो है आपको सरचार्ज देना पड़ता है। आपको देखो 4% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम प्लस सरचार्ज। अगर आपका सरचार्ज नील है तो इनकम टैक्स जो होता है, जो टैक्स होता है रिबेट तो आपको ऐसे ही एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 5 लाख से ऊपर का है तो आपको रिबेट एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर रिबेट एप्लीकेबल 5 लाख से नीचे है तो आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गया। ठीक है। तो आपको सरचार्ज के जीरो पे सरचार्ज करोगे तो जीरो आएगा। तो इनकम टैक्स जो है कैलकुलेट होके आएगा, आपका जो लायबिलिटी है अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो उसको ऐड करिएगा, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है तो जो इनकम टैक्स है उस पर आपको सरचार्ज जो है 4% लेना पड़ेगा। लेके इनकम टैक्स प्लस 4% ऑन इनकम टैक्स उसको आपको देना होता है। ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन होता है, जो फॉर्मेट होता है, ये आपका टैक्स आ गया। ठीक है। उसके बाद आपको रिबेट माइनस करना है। लेकिन रिबेट में क्या होता है, रिबेट में 5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो रिबेट मिलता है, तो नहीं मिलता है। तो ये बस रिबेट के बाद कैलकुलेट होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रखा है इसको, नहीं तो आपका एप्लीकेबल नहीं। मान लो आपका यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी हो गया 12,500। ठीक है। आपका रिबेट मिल गया आपको 12,500। ये जो टैक्स आफ्टर रिबेट है जीरो हो गया, तो सरचार्ज आपको तो अभी से ही एप्लीकेबल नहीं है। टैक्स आफ्टर सरचार्ज आ गया आपका जीरो। हेल्थ एंड एजुकेशन से आपका जीरो पे 4% आपका क्या जीरो आया, और टैक्स पेबल आपका जीरो आ गया। ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, अगर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है इसमें जैसे मान लो कि आपका टैक्स लायबिलिटी 25,000 का है, तो आपको रिबेट क्या है नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। ये 25,000 हो गया। आपको सरचार्ज भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे 25,000 हो गया। ठीक है। यहाँ पे आपका इसके ऊपर आपका 4% कैलकुलेट करके इसको ऐड करके नेट आपको लेना है। ठीक है। जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है वो आपको इनकम टैक्स और सरचार्ज पे ही इस अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है आपका। अगर आपका सरचार्ज जीरो है तो जीरो है, रिबेट नहीं मिलता है तो जीरो है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो एक बंदा है जिसका ग्रॉस सैलरी जो है 7,50,000 है और उसका एज जो है बिलो 60 ईयर्स है। ठीक है। उसको जो एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 10 में वो भी 20,000 का है। उसका नेट सैलरी हो गया 7,20,000 माइनस 7 लाख हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एप्लीकेबल होता है 1920 के लिए ही है और 2021 के लिए 50,000 है। तो इसका जो इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी हो गया 6,50,000 हो गया। ठीक है। अभी जो मान लो उसका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट में बैंक अकाउंट पे 10,000 का है। ठीक है। तो 6,50,000 प्लस 10 लाख आपका हो गया 6,60,000। उसका डिडक्शन अगर 80C में 1,50,000 का है तो उसको लेना पड़ेगा। अगर 1,50,000 से नीचे है तो उसको जो कम अमाउंट है वो लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि उसका जो डिडक्शन है 1,50,000 का है, उसको 1,50,000 ले लें। ठीक है। तो 1,50,000 का डिडक्शन ले लिया उसका। अभी ये जो उसका इनकम इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, इसके लिए उसका डिडक्शन एप्लीकेबल जो है 80 TTA के अंदर इसको जो डिडक्शन है वो 10,000 का है, तो वो हमने ले लिया। तो ये 1,50,000 और 10,000 मिला के जो 1,60,000 हुआ, 1,60,000 है, उसको माइनस करके हम लोगों ने उसका जो टैक्सेबल इनकम डिराइव किया है वो है 5 लाख का। ठीक है। अभी दो चीज है, इस पे टैक्स लायबिलिटी कैसे होगा, अप टू 2.5 लाख जो है जीरो है। ठीक है। नेक्स्ट 2.5 लाख जो है वो 5% है। तो नेक्स्ट 2.5 लाख जो है उसको कितना आया 12,500। ठीक है। अभी रिबेट आ गया। रिबेट क्या, इसको रिबेट एप्लीकेबल है देखना पड़ेगा। इसका टोटल इनकम 5 लाख है। 5 लाख से नीचे अगर होता है तो उसको रिबेट एप्लीकेबल होता है। तो ये रिबेट जो है क्या होता है 12,500 और द इनकम टैक्स दैट इज कैलकुलेटेड, वो इन दोनों में से जो छोटा होगा तो वो होगा रिबेट। इसमें क्या है ये 12,500 तो माइनस 12,500, इसका टैक्स पेबल जो है जीरो है।
ठीक है। तो 5 लाख तक जैसे बोलते हैं 5 लाख तक इफेक्टिव टैक्स देना पड़ता है जो आपको 0 होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंदा टैक्सेबल है। बंदा टैक्सेबल है, रिबेट लेके उसका टैक्स लायबिलिटी जो है 0 आ रहा है और इसको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी नेट टैक्स लायबिलिटी 0 आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि ये टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा, इसको भी टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। अभी हाँ, और एक एग्जांपल देखो, इसका जो टैक्स लायबिलिटी है, इसका जो ग्रॉस सैलरी है 8,20,000 का है। ठीक है, ये भी बिलो 60 ईयर्स का है। ठीक है, 20,000 उसको एग्जेम्पशन मिल गया तो नेट सैलरी 8 लाख हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिल गया 80,000 का। इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी हो गया, इसको 8 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 7,50,000 इसका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी हो गया। मान लो इसका इंटरेस्ट जो बैंक इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट से 10,000 का है, ग्रॉस टोटल इन दोनों का ऐड करके हो गया 7,60,000। तो इसका डिडक्शन जो 1,50,000 का ले लिया इसने, और जो ये जो अमाउंट है, ये जो टैक्स, इसमें भी आपका डिडक्शन उसको मिल जाएगा 80TTA के अंदर, तो वो भी 10,000 हो गया। टोटल इनकम हो गया उसका 6 लाख, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख का इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? अप टू 2.5 लाख जो है 0 है। नेक्स्ट 5% अप टू 5 लाख टू 2.5 लाख। सो नेक्स्ट जो 2,50,000 पे आपका 5% आएगा, और उसके बाद का जो है 6 लाख, उसके बाद का जो 6 लाख है मतलब 1 लाख है, 5 लाख टू 6 लाख जो है और 20% ब्रैकेट में आता है, इसीलिए उसका 20% कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट जो होगा कैसे होगा ये, इसमें 12,500, इसमें 1 लाख पे 20%, तो 20,000 12,500 32,500, यहाँ पे 32,500 आ गया उसका टैक्स। रिबेट क्या उसको एप्लीकेबल है? जी नहीं, क्योंकि ये 6 लाख इसका इनकम है जो कि ग्रेटर देन 5 लाख से, 5 लाख से नीचे और 5 लाख अगर उसका टोटल इनकम होता है तो ही जाके उसको रिबेट एप्लीकेबल होता है। इसमें 6 लाख का है इसीलिए उसको रिबेट एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, 32,500 जो है टैक्स आ गया आफ्टर रिबेट। सरचार्ज इसको एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसका 50 लाख का ऊपर का इनकम नहीं है, सरचार्ज भी इसको एप्लीकेबल नहीं है। तो जो टैक्स आफ्टर सरचार्ज होगा 32,500 हो गया। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, 4% ऑन 32,500 ले लिए, जो क्या आ गया 1,300। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड करके जो अमाउंट होगा ये उसका होगा टैक्स लायबिलिटी। ये आ गया यहाँ पे 33,800। ठीक है, 33,000 इसका टैक्स लायबिलिटी हो गया। अभी ये सैलरी में है, सैलरी में है तो क्या है, एम्प्लॉयर जो होता है टैक्स महीने एवरी मंथ एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट टैक्स, तो उसको जो होता है टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है। अज्यूम फॉर द मोमेंट कि उसका 33,800 जो है उसका एम्प्लॉयर ने उसको टैक्स काट के दिया है, तो काटा है 33,800, तो 33,800 टैक्स लायबिलिटी माइनस TDS डिडक्टेड 33,800, तो उसका जो टैक्स लायबिलिटी होता है 0। अगर मान लो कि उसका एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं काटा है, तो इसमें क्या होगा, एडवांस टैक्स पे नहीं किया है 0, TDS नहीं काटा गया है तो 0, उसके बाद TCS नहीं काटा है 0, तो उसको क्या होगा, ये जो 33,800 है उसको इनकम टैक्स रिटर्न करने के टाइम पे करना पड़ेगा 33,800। बस यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाता है, इसमें इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऐसे नहीं है, इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा अगर वो रिटर्न सही टाइम पे फाइल नहीं करता है उसके लिए देना पड़ेगा। एडवांस टैक्स नहीं किया उसको इंटरेस्ट आ जाएगा काफी। तो इससे बेहतर है कि अपना जो टैक्स लायबिलिटी है आप पहले से कैलकुलेट करो। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी कहीं पे डिडक्ट नहीं होता है, एम्प्लॉयर नहीं काटता है, तो आप एडवांस टैक्स जो है एडवांस टैक्स टाइमली पेमेंट कर दो इंटरेस्ट अवॉइड करने के लिए। ठीक है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट काफी ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 से आपको नए टैक्स रिजिम में जाने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, नए टैक्स रिजिम क्या है, नए टैक्स रिजिम में वो लोग क्या किए हैं, काफी सारे हर 2.5 लाख में वो लोग एक एक टैक्स स्लैब बना दिए हैं। वो जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से उन्होंने रिड्यूस कर दिया है।
तो आपको उस हिसाब से अगर आपका ज़्यादा एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपको जो नया टैक्स रेट है वो बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैप टैक्स लायबिलिटी लेके। तो अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर है क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2021 की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मान लो बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स है, ठीक है। ओल्ड स्कीम के बात कर रहे हैं हम लोग। ओल्ड स्कीम मतलब जो स्कीम अभी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया उसके टैक्स स्ट्रक्चर क्या था। उसके स्ट्रक्चर फर्स्ट 2.5 लाख तक नील, उसके बाद के जो 2.5 लाख आपका 5% हो गया, उसके बाद आपका देखो ये 20% ब्रैकेट है, ठीक है। ये 20% ब्रैकेट है, 20% में आपका पूरा 5 लाख से 10 लाख का आ गया। ये जो है पूरा 5 लाख से 5 लाख to 10 लाख जो है आपका 20% में आ गया। उसके ऊपर का जो इनकम है वो पूरा का पूरा 30% में आ रहा है। लेकिन नए टैक्स स्ट्रक्चर में ये लोग क्या किए हैं, नए टैक्स स्ट्रक्चर में ये लोग इसको तो रखे हैं, इसको तो 5 लाख रखे, 5% रखे हैं 2.5 लाख पे, लेकिन उसके बाद के जो स्ट्रक्चर हैं हर 2.5 लाख में उन्होंने 5% बढ़ाते गए हैं, ठीक है। इसमें आपको जो बेनिफिट आ रहा है कैसे आ रहा है, यहाँ पे 5% सेम है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं। जब आपका इनकम 5 लाख से ऊपर का हो जाता है तो यहाँ पे 20%, यहाँ पे 10%, तो 10% ऑन 2.5 लाख आपका 25,000 का बेनिफिट यहाँ पे है नए टैक्स रेट में। लेकिन हाँ एक बात याद रखना है आपको, इस जो न्यू टैक्स स्कीम है उसमें एग्जेम्पशन या डिडक्शन जो है अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। नए टैक्स रेट में आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन अवेलेबल, अगर आपका ज्यादा एग्जेम्पशन डिडक्शन है तो आपको ओल्ड टैक्स स्कीम जो है वो बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। तो आपको इस कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बिना एग्जेम्पशन बिना डिडक्शन के जो टैक्स रेट्स हैं वो किस तरीके से आपको फायदे में रहता है नए टैक्स स्कीम में, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% का बेनिफिट हो रहा है, तो 12,500 का आपको यहाँ पे मिल गया। फिर 25,000 जो है वो ऐड होकर 37,500 का बेनिफिट आपको मिल रहा है। यहाँ पे 10% का लेस टैक्स आपको देना पड़ता है। तो ये जो 37,500 और 25,000 जो 10% और 2.5 लाख 10% और 2.5 लाख जो है तो उस पर आपको 25,000 का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये 37,500 जो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है प्लस 25,000 आपको 62,500 का बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको 5% का बेनिफिट दिया जा रहा है। 5% का बेनिफिट मतलब क्या हुआ, 12,500, 12,500 इसके लिए, 25,000 जो है इसके लिए और नेक्स्ट 25,000 इसके लिए। ये तीनों को ऐड करके इस टैक्स स्लॉट में जो है वो आपको 12,500 का बेनिफिट है। तो टोटल बेनिफिट जो है 75,000 का हो रहा है। तो यहाँ पे तो टैक्स रेट जो है above 15 लाख जो है सेम है, आपको 75,000 का बेनिफिट जो इस नए रिड्यूस टैक्स रेट है इसमें मिल रहा है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है अगर आपका ज़्यादा एग्जेम्पशन है या ज़्यादा डिडक्शन है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर जो ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो और एक चीज़ क्या है, आपका ये जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन है उनको जो बेनिफिट जाता था कि जो उनके जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख था, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख था, वो नए टैक्स स्ट्रक्चर में अवेलेबल नहीं है। तो सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन उनका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। मतलब जो नए टैक्स रिजिम में कोई एज वाइज क्राइटेरिया, एज वाइज रेट्स या एज वाइज इनकम टैक्स स्लैब जो है वो नहीं है, ओल्ड रेट में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका ओल्ड जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोगों ने बात की, ओल्ड स्कीम जिसको बोलते हैं। अब नया स्कीम जो किस तरीके से आपको 2021 से एप्लीकेबल होता है, आप किस तरीके से ऑप्शन को अवेल कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा कि स्पेसिफिकली नया टैक्स स्कीम जो है, जो न्यू टैक्स रिजीम है जो 2021 फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है, उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।